नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, मुसीबत एक तरफ से नहीं आती है, चौतरफा आती है। जब आती है तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी यही हालत हो रही है। एक तो 4 दिन के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है, ऊपर से बीमारी का बहाना भी बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। अभी से रोना गाना शुरू कर दिया कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। फिर दिल्ली में स्वाति मालीवाल कांड की टाइमिंग बेहद खराब रही आम आदमी पार्टी के लिए। 13 मई को अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद की उनके ही पूर्व पीए विभव कुमार ने पिटाई कर दी। उस मामले पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। इस मामले में वो विभव कुमार की तरफ है, स्वाति मालीवाल से उनको कोई लेना देना नहीं है। और फिर स्वाति मालीवाल के इस कांड ने 25 मई को दिल्ली में जो 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है उसको और नीचे गिरा दिया है। अरविंद केजरीवाल को तो लग रहा है कि 7 की 7 सीटें इंडी गठबंधन के पास आएंगी, 4 सीटें उनकी पार्टी को मिलेंगी, 3 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। वो लिख लिख कर सबको यही तो दे रहे हैं कि 7 सीटें उनके पास आने वाली हैं दिल्ली में। लेकिन जो इंटरनल सर्वे है आम आदमी पार्टी का, उसमें साफ पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो चुका है। 2019 में 18% के आसपास उनको वोट मिला था दिल्ली में। अब की बार वोट शेयर उससे भी नीचे जाने वाला है। और ये सब कुछ हुआ है भ्रष्टाचार और स्वाति मालीवाल कांड के चलते। महिलाओं ने ठेंगा दिखा दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। सवाल तो महिलाओं ने पूछा है अरविंद केजरीवाल से कि अगर उनके 45 करोड़ के शीश महल के अंदर उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो किस मुंह से दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? किस मुंह से वो ये कहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को आम आदमी पार्टी पर भरोसा करना चाहिए? क्या सिर्फ मुफ्त में बसों में यात्रा करवाने से ही महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी? क्या ये सब करने से महिलाएं मान लेंगी कि वो सुरक्षित है दिल्ली में? तो अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल पिटाई कांड बहुत भारी पड़ा है दिल्ली में। अब ऐसी ही बानगी पंजाब में देखने को मिल रही है। पंजाब में भी महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक मंत्री जो कैबिनेट स्तर का मंत्री है भगवंत मान सरकार में, उसका एक अश्लील वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। बलकार सिंह उस मंत्री का नाम है और करतारपुर से वो विधायक है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी में अभी जब भगवंत मान के कैबिनेट का विस्तार हुआ था, एक्सपेंशन हुई थी, उस वक्त उसको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया था। और उसने एक किसान की बेटी को नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकत की। और वो तो अब छिपाए भी नहीं छिप सकती, क्योंकि वो साफ नजर आ रहा है उस वीडियो में। और इस वीडियो के सामने आने से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि वो कोई ऐरा गैरा नेता या कार्यकर्ता नहीं है आम आदमी पार्टी का, वो आम आदमी पार्टी का कैबिनेट स्तर का मंत्री है। आप सोचिए कि एक मंत्री अगर इस तरह की हरकत करेगा तो पूरी की पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े दावे करती थी, अरविंद केजरीवाल दावा करते थे जब 2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी कि वो किसी को भी, चाहे वो पार्षद का टिकट हो या विधायक का टिकट हो या लोकसभा का टिकट हो, किसी को भी उम्मीदवार बनाने से पहले उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उसके चाल चलन के बारे में पता करेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगाएंगे कि उसके खिलाफ कहीं कोई केस तो नहीं है। तो ये जो घटियापन दिखा रहा है इनका मंत्री बलकार सिंह, क्या इसके बारे में तहकीकात नहीं की थी आम आदमी पार्टी ने? सवाल तो ये भी है कि क्या इसके अलावा भी उसने और महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया है? क्योंकि ये तो पहला ऐसा मामला है जो सामने आ गया। बहुत सी ऐसी हरकतें तो उसकी सामने आई ही नहीं होंगी। तो सवाल तो यही है कि कैसे एक इस तरह के घटिया चाल चलन वाले आदमी को पहले विधायक बनाया गया और फिर कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया गया।
और जब से ये खबर सामने आई है कि एक किसान की बेटी के साथ उसने ये अश्लील हरकत की है, उसके बाद से पंजाब के सारे किसान भड़क गए हैं। सबके सब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। जो मुद्दा महिला सुरक्षा का दिल्ली में था स्वाति मालीवाल कांड के बाद, वही मुद्दा अब पंजाब में आ गया है। पंजाब में भी महिलाओं की सुरक्षा पर ही सवाल उठ रहा है कि अगर एक कैबिनेट स्तर का मंत्री इस तरह की हरकत कर सकता है एक किसान की बेटी के साथ, तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं की क्या गारंटी? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नौकरी देने के एवज में वो ये सारी हरकत कर रहा था। तो पता नहीं, जिस तरह से दिल्ली में राशन कार्ड देने के एवज में अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने अश्लील हरकत की थी, बिल्कुल उसी तरह से ये शख्स भी पता नहीं और क्या क्या घटनाओं को अंजाम दे चुका होगा, किस किस तरह की अश्लील हरकतें कर चुका होगा। भगवंत मान पंजाब के गृह मंत्री हैं, उनको इस बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के किसानों ने तो मोर्चा खोला ही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पंजाब की महिलाएं भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई हैं। जिस तरह से दिल्ली की महिलाओं ने ठेंगा दिखाया है आम आदमी पार्टी को, बिल्कुल वैसे ही अब पंजाब की महिलाएं भी ठेंगा दिखाने वाली हैं 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में। दोनों राज्यों में महिला सुरक्षा का मुद्दा ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आम आदमी पार्टी के सामने। यहां सीएम का घर था, वहां पर उस कैबिनेट मंत्री का घर है। वो फोन पर अश्लील हरकत कर रहा था। यहां पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनकी राज्यसभा सांसद की पिटाई हुई, जमीन पर उसे घसीटा गया, लाते घूसे मारे गए। किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार द्वारा। अब यही सवाल पंजाब में पूछा जा रहा है कि अगर एक किसान की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार भगवंत मान का कैबिनेट स्तर का मंत्री कर रहा है, तो बाकी बेटियों और लड़कियों और महिलाओं के बारे में क्या होगा? क्या इसी तरीके से भगवंत मान सरकार के मंत्री काम करते हैं? यहां दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का एक मंत्री था जो राशन कार्ड देने की एवज में महिला को किस तरह से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। वैसी ही तस्वीर पंजाब में देखने को मिल रही है। और फिर टाइमिंग बहुत खराब है इस घटना के सामने आने की। 1 जून को पंजाब में मतदान होना है सभी 13 सीटों पर, और देखिए उससे 2 दिन पहले ये घटना सामने आ गई। अब पंजाब की महिलाएं भी आम आदमी पार्टी को वोट देने से पहले 10 बार सोचेंगी। पंजाब में किसानों ने तो मोर्चा खोल लिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सीधे सीधे कह दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से दोहरी मार पड़ने वाली है आम आदमी पार्टी पर पंजाब में। एक तरफ महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया है, दूसरी तरफ किसान हैं। और किसानों को तो बहला फुसला कर फरवरी महीने में हरियाणा के खनौली बॉर्डर तक किसने पहुंचाया था? वो जो एमएसपी को लेकर और कुछ और मांगों को लेकर जो तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो आखिर था क्या? किस लिए पंजाब के सारे किसान जो थे वो खनौली बॉर्डर पर जाकर बैठ गए थे? किसके बहकावे पर गए थे? आपको याद होगा, पंजाब के सारे किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर खनौली बॉर्डर पहुंच गए थे। कोशिश उनकी थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उस वक्त की खट्टर सरकार ने इस तरह के पुख्ता बंदोबस्त बॉर्डर पर किए थे कि वो वहां से आगे जा ही नहीं पाए। दिल्ली कूच तो धरा का धरा रह गया। और तब उस आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी भगवंत मान सरकार को, कि पूछा था कि भाई ये ट्रैक्टर पर सवार होकर कैसे खनौली बॉर्डर तक पहुंच गए? किसने उन्हें वहां तक जाने दिया? ट्रैक्टर क्या हाईवे पर चलते हैं? और वो भारी भरकम मशीनें लेकर जो उस वक्त तथाकथित किसान खनौली बॉर्डर पर इकट्ठा हुए थे, वो मशीनें कहां से आई? कौन स्पॉन्सर कर रहा था उस पूरे के पूरे धरने प्रदर्शन को? कौन किसानों के आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहा था? कहां से फंडिंग आ रही थी? किसकी वो सारी चाल थी? किसने तिकड़मबाजी करके किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर खनौली पहुंचा दिया? तो समझने वाली बात यह है कि किसानों की आड़ में आम आदमी पार्टी दरअसल लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी को लगा कि जैसे 3 कृषि कानूनों को लेकर जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ था किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चे का, उसके बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे
और सारा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। आम आदमी पार्टी ने उसी किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस को जड़ों से उखाड़ फेंका था पंजाब में। तो यानी कि उस वक्त भी किसान आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोचा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी अगर वो इस तरह का ड्रामा करते हैं तो उनको फायदा मिल सकता है। इसीलिए इसी साल फरवरी महीने में तथाकथित किसानों को इकट्ठा करके ट्रैक्टर्स पर बैठाकर हरियाणा के खनौली बॉर्डर तक ले आया गया था। तब भी ये सवाल उठा था कि आखिर किसानों के इस आंदोलन के पीछे है कौन? कौन लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं एमएसपी के नाम पर? क्योंकि एमएसपी देना राज्य सरकार का काम है। भगवंत मान सरकार तो अपने घोषणा पत्र में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही कहती थी कि जैसे उनकी सरकार आएगी किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। तो फिर भगवंत मान सरकार ने 2 साल गुजरने के बाद भी इस बारे में फैसला क्यों नहीं लिया? उल्टा किसानों को भड़का दिया कि केंद्र सरकार उनको ये अधिकार देगी। वो सारा प्रोपेगेंडा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, भगवंत मान सरकार की तरफ से किया गया था, ताकि किसी ना किसी तरह से किसानों के इस मुद्दे की आड़ में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी माइलेज मिल सके आम आदमी पार्टी को। लेकिन क्या हुआ? याद कीजिए, वो आंदोलन किसी को पता ही नहीं चला कब कैसे खत्म हो गया, कैसे किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने घरों की तरफ चले गए। उसके बाद से भगवंत मान सरकार को यह लग रहा था, आम आदमी पार्टी को यह लग रहा था कि पंजाब के किसान उनके साथ हैं, और जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो पंजाब के किसान आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे। लेकिन अब पंजाब के एक किसान की बेटी के साथ जो हरकत भगवंत मान सरकार के कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने की है, उसके बाद से पंजाब के किसान इस वक्त गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं। सवाल, जैसा कि मैंने पहले कहा, महिला सुरक्षा का ही है। कैसे पंजाब के किसान ये मान लें कि भगवंत मान सरकार के बाकी मंत्री इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते? और क्या ये बलकार सिंह की पहली हरकत है? जिस तरह की हरकत उसने इस बेटी के साथ की है, क्या पता इससे पहले वो कितनों के साथ ये सब कुछ कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भगवंत मान पंजाब के गृह मंत्री हैं, वो बलकार सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो असली चेहरा है बलकार सिंह का, वो सामने आ चुका है। उसको बर्खास्त किया जाता है या नहीं किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नुकसान लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब में होना है, वो हो चुका है। महिलाएं जान गई हैं कि आम आदमी पार्टी के राज में वो कितनी सुरक्षित है। दिल्ली का हाल वो देख चुकी हैं, पंजाब का हाल भी देख लिया है। अब तो सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी के बाकी नेता, कार्यकर्ता और मंत्री भी हैं। कहा तो यही जाएगा कि पूरा का पूरा आवा का आवा ही ऊत है। जब एक कैबिनेट स्तर का मंत्री यह हरकत कर सकता है तो बाकियों की क्या गारंटी? सीधा सा सवाल यही है। तो महिलाओं ने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की नैया डुबोई है, और पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की नैया किसान और महिलाएं दोनों डुबोने वाले हैं। दोनों जगह महिला सुरक्षा के चलते आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।